गजनी का बादशाह महमूद बहुत अमीर था। उसके पास सोना, सेना, महल और ताकत सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसे रात को नींद नहीं आती थी। हर समय उसे दुश्मनों और बगावत का डर सताता रहता था। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वह शिकार पर जंगल गया। वहां उसने एक टूटी हुई झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक फकीर फटी चारपाई पर लेटा आसमान को देखकर मुस्कुरा रहा था। बादशाह हैरान रह गया। उसने सोचा, इतना गरीब आदमी आखिर इतना खुश कैसे हो सकता है। बादशाह उसके पास गया और बोला, ऐ फकीर, तेरे पास ना धन है ना आराम, फिर तू इतना खुश क्यों है। फकीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पास वह चीज है जिसे आप हर रात ढूंढते हैं, सुकून। बादशाह गुस्से में बोला, मेरे पास पूरा राज्य है, मेरे पास सब कुछ है। फकीर ने शांत आवाज में कहा, आपके पास सोना है लेकिन दिल का चैन नहीं। मेरे कपड़े फटे हैं लेकिन मेरी नींद पूरी है। ये बातें सुनकर बादशाह चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि सच में उसके पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। फकीर बोला, आप बाहर की जंग लड़ते हैं जमीन पाने के लिए, मैं अंदर की जंग लड़ता हूं अपने लालच को हराने के लिए। आप राज्य जीतते हैं लेकिन सुकून हार जाते हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझे अपना तख्त छोड़ देना चाहिए। फकीर बोला, नहीं, तख्त मत छोड़ो, बस अपनी नियत बदलो। लोगों पर मालिक बनकर नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर राज करो। अगले दिन बादशाह साधारण कपड़े पहनकर फिर आया। फकीर ने उसे कुल्हाड़ी दी और कहा, आज मेहनत करके कमाओ। पूरा दिन बादशाह ने लकड़ियां काटी। उसके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को उसने 2 सिक्के कमाए और उनसे रोटी खरीदी। जब उसने पहला निवाला खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतने सालों की बादशाहत ने मुझे ऐसा स्वाद कभी नहीं दिया। फकीर मुस्कुराया और बोला, मेहनत की रोटी हमेशा मीठी होती है। उस दिन के बाद महमूद पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जुल्म वाले टैक्स खत्म कर दिए। रात को साधारण कपड़ों में गलियों में घूमकर लोगों का हाल पूछता था। धीरे धीरे गजनी इंसाफ और रहमदिल बादशाह के लिए मशहूर हो गया। जब महमूद की मौत करीब आई तो उसने अपने बेटे से कहा, मुझे शाही कब्र में मत दफनाना, मुझे उस फकीर की झोपड़ी के पास दफनाना जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। आज भी कहा जाता है कि असली बादशाह वह नहीं जिसके पास सोना हो, बल्कि वह है जिसके दिल में सुकून हो।